को भारी पड़ रही है चीन संग दोस्ती। अब रूसी जनता ही भड़की है। जानेंगे चाइना ने ऐसा कौन सा धोखा दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव भी बड़े संकट में फंस गया है पानी को लेकर, जो पानी उसने चाइना से मंगवाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू की है। यही नहीं, पुतिन ने चीन की यात्रा की है और शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। पुतिन और शी ने ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच दोस्ती में कोई सीमा नहीं होगी। पश्चिमी देशों ने रूस पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और इससे बचने के लिए पुतिन अब चीन और भारत की शरण में है। भारत जहां रूस से दोस्ती निभा रहा है, तो वहीं चीन ने रूस के इस महासंकट का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। शी जिनपिंग के इस धोखे से पुतिन संग दोस्ती पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ रूस का सुदूर पूर्वी इलाका प्रिमोर्स्की क्राई है, जहां चीन के लोगों की घुसपैठ बढ़ रही है से रूसी जनता परेशान होने लगी है। रूस के इस इलाके में चीनी नागरिक अपराध और अवैध व्यापार को अंजाम दे रहे हैं। इसी इलाके में व्लादिवोस्तोक बंदरगाह है, जहां पर भारत ने भी निवेश कर रखा है। जापानी मीडिया निकी के रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया इस पूरे विवाद की जड़ रूस का सुदूर पूर्वी इलाका प्रिमोर्स्की क्राई है, जहां पर चीन के लोगों की घुसपैठ बढ़ रही है। रूसी जनता इससे परेशान हो रखी है। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया और चीन से घिरे रूस के इस इलाके में सरकार भी कमजोर है और भ्रष्टाचार भी काफी ज्यादा है। यहाँ चीनी नागरिकों की घुसपैठ काफी ज्यादा है। ये रूस के लिए संकट का विषय बन गया है। प्रशांत महासागर में व्लादिवोस्तोक रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हाल ही में रूस ने इस पोर्ट को चलाने में चीन का अधिकार दे दिया है। व्लादिवोस्तोक रणनीतिक सैन्य अड्डा और महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह है। इस पोर्ट पर अवैध व्यापार को भी अंजाम दिया जा रहा है। हाल के दिनों में इस इलाके में बड़ी संख्या में चीनी किसान पहुंचे हैं और वे खेती के लिए जमीन चाहते हैं। चीनी किसान विशाल मशीनों के जरिए सोयाबीन और अन्य फसलों की खेती करना चाहते हैं ताकि चीन को इसका निर्यात किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी वर्कर पहले आते थे और रूसी जमीन पर काम करके चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। चीनी किसान इस इलाके में आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल करने लगे हैं, वो भी जब जमीन के मालिक अभी भी रूसी नागरिक हैं। प्रिमोर्स्की क्राई इलाके में अधिकारियों को अक्सर रूसी किसानों के गुस्से से जूझना पड़ रहा है, जो चीनी प्रतिद्वंदियों से जूझ रहे हैं। रूसी किसान पैसे की कमी के कारण प्रिमोर्स्की क्राई इलाके में चीनी प्रवासी किसानों से प्रतिस्पर्धा में बाहर होते जा रहे हैं। यही नहीं, व्लादिवोस्तोक के प्रशासन के सामने संगठित अपराध भी एक बड़ी समस्या बन गया है। प्रिमोर्स्की क्राई और उसके बंदरगाह इलाके में चीनी अपराधी गुट बड़ी तादाद में बढ़ गए हैं। ये अपराधी इलाके में कैसीनो और रेस्टोरेंट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। ये लोग ड्रग्स की तस्करी, नकली मुद्रा और अवैध रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों में शामिल हैं। साल 1860 में चीन ने एक संधि के तहत रूस को यह इलाका दे दिया था, लेकिन अभी भी चीन के कई राष्ट्रवादी इसे अपना मानते हैं। कई विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले समय में चीन इसे रूस से छीन सकता है। ये चीन का ही डर है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस इलाके में भारत को निवेश के लिए आमंत्रित किया है और भारत एक सैटेलाइट शहर बिछाने की योजना पर काम कर रहा है। बीबीसी की भी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, जिस रिपोर्ट में इसी बात को कहा जा रहा है कि यहाँ पर चाइना अब रूस के लिए समस्या बनता जा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में एक खबर भी आई थी, आपको याद होगा कि रूस की सेना ने कई बार इस चीज को प्रैक्टिस भी किया है कि अगर चाइना हमला करता है, घुसपैठ करता है, तो वो न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर सकते हैं चाइना के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखला रहा है कि रूस को पता है इन सब बारे में, लेकिन इस वक्त रूस बहुत ही ज्यादा समस्या वाली स्थिति में है। रूस खुद ही फंसा हुआ है इस युद्ध में और इस युद्ध का असर रूस के ऊपर ये हो रहा है कि किसी न किसी तरीके से रूस को चाइना के अनुसार ही चलना पड़ रहा है।
खैर, एक बात तो तय है कि रूस भी इस चीज को जानता है कि चाइना के ऊपर भरोसा करना दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है, और ऐसा ही कुछ मालदीव ने भी किया है। मालदीव के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। हमने आपको हाल ही में बताया था कि मालदीव को पानी की जरूरत पड़ी थी, चूंकि मालदीव में जलवायु परिवर्तन की वजह से स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, और इस स्वच्छ पानी नहीं मिलने की वजह से कई बार उसके यहाँ संकट का सामना करना पड़ जाता है। स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है। पर यहाँ पर भारत से न मांगकर मालदीव ने चाइना से पानी को मांगा। मोहम्मद मुइज़ू के सत्ता में आने के बाद से चीन लगातार मालदीव के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने में लगा हुआ है। चाहे वो सैन्य सहायता देना हो या फिर बुनियादी ढांचे में निर्माण करना हो, चीन एक्टिव तौर पर मालदीव में साफ नजर आ रहा है। मुइज़ू ने मालदीव का राष्ट्रपति बनते ही भारत से दूरी बनानी शुरू कर दी। मालदीव की मदद के लिए तैनात भारतीय सैनिकों को वापस भेजने के लिए 10 मई की डेडलाइन भी तय कर दी। दूसरी तरफ मालदीव ने चीन को निवेश के लिए मौका देते हुए बीजिंग के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। मार्च में चीन ने मालदीव के साथ एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके साथ चीन मालदीव के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाते हुए मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करेगा। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट में मुइज़ू के हवाले से कहा गया कि चीन की सरकार मालदीव की सेना को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है और यहाँ मालदीव को आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है। दूसरी चीज ये हो गई कि मालदीव के मीडिया पोर्टल ने यह बताया कि चीन ने मालदीव को 12 इको फ्रेंडली एम्बुलेंस गिफ्ट किए हैं, जो कि आपातकालीन स्थिति में यहाँ मदद करेंगे। चीन ने हाल ही में मालदीव को 10 नागरिक वाहन दान में दिए हैं। ये वाहन चीन के शेंडोंग प्रांत की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन वाहनों को कचरा उठाने और नगरपालिका के कामों के लिए डिजाइन किया गया है। चीनी राजदूत ने एक्स पर लिखा भी था कि ये बहुत मदद करेगा, मालदीव को सुंदर बनाएगा। पर्यावरण रक्षा को लेकर भी एक समझौता हुआ है। इसके अलावा चीन ने 1500 टन पीने का पानी भी भेजा है। चीन की कंपनी को कई सारे बड़े प्रोजेक्ट भी मिले हैं। 27 मार्च को ही ये खबर आई है, जिसमें इको सिटी प्रोजेक्ट, रास मेले, गुलही, फालू में कई तरह के प्रोजेक्ट मिले हैं। चीन ने 17 द्वीपों में लैब को उपकरण भी दिए हैं। माले की सड़कें भी बनाएगा चीन। तो वहीं चीन और मालदीव में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। मालदीव और चीन में कृषि समझौता होगा। सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो अपने दोस्त, चूंकि दोनों ही कम्युनिस्ट देश हैं, रूस और चाइना, उसका नहीं हो सकता है, वो किसी का भी नहीं हो सकता है। आपको बता दें, यहाँ पर मालदीव के विपक्ष के नेता और जनता ने सवाल करना शुरू कर दिया है। ये पूछना शुरू कर दिया है कि अच्छा जी बताइए, आप तो कह रहे हैं कि पानी हमने मंगवाया, आखिर हम क्यों जा रहे हैं चाइना के पास? भारत हमारा नजदीक का पड़ोसी है। भारत ने न तो कभी हमसे कोई हमला किया है, न कुछ ऐसा किया है, तो हम भारत के बजाय चाइना के शरण में क्यों जा रहे हैं? साथ ही ये भी सवाल किया गया कि जो ड्रोन है, उन ड्रोनों की असली कीमत क्या है, ये भी बताओ। आखिर हम इतना महंगा खर्च क्यों कर रहे हैं? भारत से दूर क्यों जा रहे हैं? शुरुआती दौर में मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने कहा था कि जी नहीं, हम कहीं और किसी से दूर नहीं जाएंगे, सभी से रिश्ते बनाकर रखेंगे। लेकिन जो कुछ मुइज़ू कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि मुइज़ू सीधे सीधे चाइना की गोद में जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।